श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुञ्जेन्दुसारार्धवला या सुपूर्वस्थापिता या वीणावदनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च शङ्करप्रद्मदेवैः सदा वन्ता सा मां पार्थ सरस्वती भगवती निशेषजापा। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरौ पवन कुमार, बलोज विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। प्रथम स्कंद की कथा श्रवण करें। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवभगत करनी ही चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो हिंसक पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठ योग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठयोगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों के तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम देखे हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो। केवल सुश्रू भी नहीं किंतु कृति भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष सुने
सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अवलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर ना बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे वैसे ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ भेदभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही भेदभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के लिए कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति है, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी है कि एक ही आसन बैठक पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए? शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम छोड़ दो। करोड़ कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते और जिसे करना नहीं है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनाइए। श्री कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारका के कृष्ण का स्वयं दिव्य रूप है। श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म का आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वालों को जैसे कर्णधार का आसरा है वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट है। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक ना लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जगता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता के भी अधिकार सिद्ध होना चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग है श्रद्धा,
श्रोताओं को चाहिए कि मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी ना होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा ना होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। निर्मत श्रद्धा, श्रोता के मन में जगत के प्रति, किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आत्मता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि राम राक्षस से या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि ना तो राम राक्षस से न रावण, राक्षस तो मैं हुई हूँ जो तुझे कुछ समझा न सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। शौनक मुनि जी ने सूत जी से कहा, भगवान कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मम त्वेतां वाणी गुण कथन पुण्येन भवता पुनामी अर्थेस्मिन् पूर्वमथन बुद्धिर्व्यवसिता। शिवमय स्त्रोत में पुष्पचंद ने भी कहा है, शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भारत के प्रधान देव नारायण है। श्री कृष्ण गोलोक को पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की ना तो समाप्ति हुई और ना तो होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्र नाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पूर्ण बहुत लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो, जो जाय बद्री उसकी काया सुधरी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री द्रव्य बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा, इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया,
अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है तो चंदन से पूजा की जाती है। सूर्य जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसे किसी भी प्रकार की कामना ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंशी से अंश अलग हो गया और इसलिए वह दुखी है। चेतन अनल सहज सुख राशि। अंशी अर्थात परमात्मा मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं ममेवांशो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ हो। नर नारायण का अंश है, अंश नर अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलती। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है। ईश्वर महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में है। भक्त और भगवान अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ है इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा इस पर भी सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इसी तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। इसके सिर पर काल का भय है, वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं। ध्रुव पांडव ब्रजभक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह परीक्षा की अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000 2 लाख रुपए का हिसाब मांगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी। क्या इसका भी कभी विचार किया है। किए हुए पापों की याद अंतकाल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तो भगवान का सेवक काल जीव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उपनिषद में कहा है जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक व्यक्ति को मालूम हुआ गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे मैं पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहे कर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी
झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए, संत ने जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। वह डिबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिबिया में वह पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया का सोने का क्यों न बनाया? क्या यह पारसमणि असली है या यह संत मजाक कर रहे हैं? उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की ही क्यों रह गई है और सोने की क्यों न बनी? तो संत ने उसे बताया कि वह पारसमणि एक गुजरी में रखी थी, वह आवरण में थी, तो डिबिया सोने की न बनने पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता। इसलिए ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि, दोनों के बीच पर्दा है, इसे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जगता है। जीव साधक है, सेवा इसमें साधन है। श्री कृष्ण साध्य है। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की, बस हो गई छुट्टी, फिर ये सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण करे, परंतु मन भगवान का उच्चारण न करे तो सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव की प्रधानता है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेशा विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन ना हो सके दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दारिद्र्य मिटा, मैं कृतार्थ हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं है तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा या भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना होगा। प्रेम गली साकेरी तामे दो न समाई। प्रेम की गली सकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन ना छोड़ोगे जब तक ब्रह्म का संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के जहाँ जाओगे संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के लिए त्याग के लिए, हमेशा त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक समय एक 24 मथुरा से ऊपर जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। 24 भंग के नशे में थे। वे नौका में बैठो चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव भी गोकुल पहुंच जाएगी। 24 जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। 24 जी सोचने लगे
कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी ने पूछा कि यह कौन सा गांव है। उत्तर मिला कि मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्ता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से ही बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए और सारी रात चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई है, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर है। जीव और इंद्रियों का सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। इस पर सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियां को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण मधुदेव। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना पड़ता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।